हेलो फ्रेंड्स, मनोज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का मैथ प्रश्नावली 2.2। सबसे पहले इसमें दिया गया है जो हमारा बहुपद पार्ट दिया गया है। लेसन कितने में 2 अध्याय में दिया गया है बहुपद कैसे निकालना पड़ता है तथा बहुपद की जांच या सत्यता कैसे निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बहुपद। देखिए बहुपद का परिभाषा होता है चर और अचर दो व्यंजकों से बना पद क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक तो होता है चर और एक होता है अचर। चर और अचर का अंतर समझ लीजिए पहले। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर वो व्यंजक है जिसमें हम आवश्यकता के अनुसार मान रख लेते हैं, वो होता है चर। और अचर वो व्यंजक है जिसका मान हमेशा स्थायी रहता है। जैसे हम मान लेते हैं x, मतलब इस तरीके से हम वो होता है चर में। अचर में संख्या क्या रहती है? स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। प्रश्नावली 2.2 में देखेंगे। मैथ में लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यघात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या लिखा है? क्या करना है इसमें? बहुपद का शून्यक निकालना है, साथ में उसकी सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों को, प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है? सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना? क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए इसमें जो अचर पद है वो कौन सा है? 8 है। लास्ट में जो होता है वो अचर पद होता है। कितना है? 8 है। तो इसमें हमें क्या करना है? इस सवाल में हमें सबसे पहले लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या करना है? जब यहाँ पहले बहुपद जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर 1। क्या मान लेते हैं? 1। अब हम 1 का गुणा किसने में करेंगे? अचर पद में करेंगे, यानी 8 में करेंगे। तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो गुणा करे में तो 8 आए और जोड़े घटावे में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसे लिखेंगे हम, जैसे कि 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये होगी कौन सी होगी? 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस 4x माइनस का जगह यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2x माइनस की 8, यह हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे संख्या चेंज होगी। यहाँ पे स्क्वायर है तो एक x बाहर है, एक अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 रहेगा। इसमें अंदर क्या आ गया? बचा x माइनस 2 चौका कितना होता है? 8। ये संख्या x ही आना चाहिए। समझ में ना? x आ रहा ना? x माइनस 4 भी हो रहा है, इसमें भी x माइनस 4 हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक तो x प्लस 2 बचा, जे वाला, और जे और एक बचा है, ये कॉमन है तो x माइनस 4 इसको हम एक ही बार लिखें। समझ में ना? क्या आ गया? x प्लस के 2 x माइनस 4। फिर हम क्या करेंगे? इसका शून्यक भी निकालना है। तो शून्यक में हम क्या करेंगे? x प्लस का 2 बराबर में आगे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। जब शून्यक करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। और अगर इसका निकालेंगे x माइनस 4 का, तो यहाँ पे कितना है? माइनस में है, इसका शून्यक निकालेंगे तो ये x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी अब क्या करना है? जाँच करना है। तो जाँच में क्या है? तो हमारा अल्फ़ा का मान कितना आ गया? अल्फ़ा का माइनस 2 और बीटा का मान कितना आ गया? 4। कितना आ गया? अल्फ़ा बराबर माइनस 2, बीटा बराबर 4 आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? क्वेश्चन में दिया है इनकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले हम क्या करेंगे? जो समीकरण निकाला था, जिस समीकरण का बहुपद निकाला उस समीकरण को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। और c बराबर जो चल दिया है क्या हो जाएगा? माइनस का
8 हो जाएगा। अब हम लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए। देखिए अल्फा का मान कितना निकला था? -2 निकला था, प्लस बीटा का मान कितना निकला था? बीटा का मान है 4 निकला था, और यहाँ इसको कोष्टक में करेंगे, और जे कितना? माइनस का बी का मान कितना है? -2, और ए का मान कितना है? 1। कितना है? 1 है। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाता है? जे यहाँ कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ लगाना है तो 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का भाग हम 2 में देंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ये सत्यता की जांच हो गई, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। समझ में है ना? तो ये हो गया शून्यकों का योगफल का जांच। अब इसके बाद में करना है शून्यकों का गुणनफल का जांच करना है। तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ बता देते हैं। शून्यकों के गुणनफलों की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना था? -2, मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना था? बीटा का मान कितना था? 4 था। कितना था? 4। इसको कोष्टक में बंद करेंगे। सी का मान कितना है? -8, और ए का मान 1। अब देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8 बराबर जे भी कितना है? -8 बटे 1। 1 का भाग 8 में देंगे तो वही आएगा, -8 जे पहले था, और जे हो जाएगा -1, जे भी बराबर निकला। तो इस प्रकार इसकी क्या हो गई है? जांच हो गई है। किसकी? गुणांकों और शून्यकों के योग के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। तो इस तरीके से करना है। समझ में है ना? कर लेंगे ना? गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जो हो गया ना? दूसरे में क्या लिखा है? दूसरा भी सेम टू ऐसे ही करना है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4s² - 4s1। क्या लिखा है? 4s² माइनस के 4s प्लस 1, यानी यहाँ कितना दिया है? 4 दिया है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ रफ कर लीजिए। 4 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो गुणा करने में कितनी चाहिए संख्या? 4, और जोड़े घटावे में भी कितना चाहिए? 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 2 × 2 करेंगे तो 4, और इसके बाद में क्या है? जोड़े घटावे में कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो भी हम 4 ही आएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस 1। देखिए 2 दूना कितना होगा? 4, और 2 2 कितने हो गए? 4 हो गया ना? तो अब इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे कितना है? 4s² है, यहाँ पे 2s है, तो 2s यहाँ पे ले लेंगे, 2s अंदर चले जाएंगे। 2s का मल्टीप्लाई 2s में करेंगे तो कितना बन जाएगा संख्या? 4s² माइनस 2s का भाग 2s में देंगे तो एक बार जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखना है जिसमें, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इसका भाग देंगे तो उतना ही आएगा, केवल एक ही है, एक का भाग इसमें देंगे उतना ही का उतना आएगा। यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 होगा। अब यहाँ सुनिए, देखिए यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे ये कॉमन हो रहा है ना, तो पहले क्या आएगा? 2s, यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस का चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? माइनस का चिन्ह 1, 2s - 1, और ये जो कॉमन आया है ये भी कितना रहेगा? 2s - 1। तो आ गया ना? अब यहाँ पे क्या करना है? हमें शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए हम बता चुके हैं 2s माइनस, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? s बराबर 1/2। इस प्रकार इसका भी निकालेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0 करें तो इसका भी s 1/2, इसका भी बराबर होगा। यानी अल्फा का मान क्या हुआ? 1/2, और बीटा का मान भी कितना हुआ? 1/2। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान कितना हुआ? 1/2, और बीटा का मान भी कितना हुआ? 1/2। अब हमने जो समीकरण निकाला है इसका बहुपद, तो उसको हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। ए बराबर वैल्यू कितना होगा? 4, बी बराबर कितना होगा? -4, और इसके बाद सी बराबर कितना होगा? 1 होगा। यही हुआ ना? अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। अभी हम पढ़ चुके हैं ना, जस्ट लाइक पीछे। शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब देखिए शून्यकों का योगफल में अल्फा का मान कितना है? 1/2, प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस b का माइनस का हो जाएगा 4, और a का मान कितना हो जाएगा? 4। नीचे लिखा है ना, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इनका लासा लीजिए तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 4/4। 2 से 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 एकम 4 1 आ जाएगा।
इसकी भी क्या होगी, सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों? गुड।